पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। यह गांव कालाकोट की पहाड़ियों के दामन में बसा था, जहां सूरज की किरणें भी देर से पहुंचती थीं और शाम का अंधेरा वक्त से पहले ही डेरा जमा लेता था। करीम एक ऐसा बदनसीब नौजवान था जिसकी जिंदगी का हर पन्ना आंसुओं की स्याही से लिखा गया था। करीम अभी दूध पीता बच्चा ही था जब एक भयानक ताउन महामारी ने उसके वालिद और वालिदा को उससे छीन लिया। वह यतीम हो गया। जिस उम्र में बच्चों को मां की लोरी और बाप का कंधा चाहिए होता है, उस उम्र में करीम को विरासत में मिली भूखमरी, तन्हाई और गांव वालों की नफरत। गांव के लोग उसे मनहूस कहते थे। उनका मानना था कि करीम की पैदाइश के साथ ही गांव की बरकत चली गई थी। वह गांव के सबसे आखिरी सिरे पर जंगल की सरहद से सटी एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। सर्दी की रातों में जब बर्फीली हवाएं चलती तो उसकी झोपड़ी ऐसे कांपती थी जैसे कोई बीमार बच्चा। करीम का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता और चांद निकलने के बाद खत्म होता। वह जंगल से भारी भरकम लकड़ियां काटता और गांव 3 के रईस और पत्थर दिल जमींदार मिर्जा हैदर बेग की हवेली पहुंचाता। मिर्जा हैदर बेग उस इलाके का वो जालिम शख्स था जिसकी मूंछों के ताव से गरीब थर्राते थे। वह करीम से जानवरों की तरह काम लेता, मगर मजदूरी के नाम पर उसे बची खुची बासी रोटियां या कभी कभी चंद खोटे सिक्के देकर दुत्कार देता। करीम ने अपनी 19 साल की जिंदगी में कभी पेट भर खाना नहीं खाया था, लेकिन उसके दिल में ईमान का वो उजाला था जो बड़े बड़े बादशाहों के महलों में भी नहीं होता। वह अक्सर अपनी तन्हाई में आसमान की तरफ देखकर कहता, या परवरदिगार, तूने मुझे जिस हाल में रखा है मुझे कबूल है, बस मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जिल्लत से बचाना। एक शाम की बात है। रमजान का महीना करीब था। जंगल में खामोशी छाई हुई थी। करीम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे थका हारा बैठा था। उसके बदन पर जो कुर्ता था उसमें इतने पैबंद लगे थे कि असली कपड़ा ढूंढना मुश्किल था। उसे 3 दिन से कोई काम नहीं मिला था और पेट में भूख की आग दहक रही थी। उसकी जेब में कपड़े की एक पोटली थी। उसने उसे खोला। अंदर जौ की एक सूखी रोटी का आधा टुकड़ा था। यह रोटी इतनी सख्त हो चुकी थी कि उसे चबाना मुश्किल था। करीम ने पास बहते झरने से थोड़ा पानी लिया और रोटी को भिगोने लगा ताकि वह गले से नीचे उतर सके। जैसे ही उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी का पहला निवाला तोड़ा, उसे झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज किसी जानवर की नहीं बल्कि एक दर्दनाक कराह थी। करीम चौंका। वह उठा और झाड़ियों की तरफ बढ़ा। वहां का मंजर देखकर उसका दिल पसीज गया। जमीन पर एक सफेद कबूतर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन यह कोई मामूली कबूतर नहीं था। उसके पर चांदी की तरह चमक रहे थे और उसकी गर्दन के पास नीले रंग का एक अजीब सा निशान था। एक जहरीले सांप ने उसे डसने की कोशिश की थी, जिससे उसका एक पंख बुरी तरह जख्मी हो गया था और खून रिस रहा था। कबूतर की आंखों में बेबसी थी। वह उड़ने की कोशिश करता, लेकिन दर्द से फड़फड़ा कर गिर जाता। करीम को अपनी भूख याद न रही। उसे अपने वालिद की कही बात याद आ गई। बेटा करीम, अल्लाह की मखलूक पर रहम करना, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। करीम ने अपनी फटी हुई पगड़ी से एक टुकड़ा फाड़ा और उस कबूतर के जख्म पर पट्टी बांधी। फिर उसने अपनी वह आखिरी रोटी जो उसकी जिंदगी का सहारा थी, उसे अपने हाथों से मसला और कबूतर की चोंच के पास ले गया। ले नन्ही जान, करीम ने प्यार से कहा, तुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। मैं तो भूख का आदी हूं, मगर तू नाजुक है। करीम ने अपने हिस्से का निवाला उस परिंदे को खिला दिया। कबूतर ने दाना चुगा और करीम की हथेली से पानी पिया। अचानक जंगल की हवाएं थम गई। फिजा में ऊद और गुलाब की खुशबू फैल गई, इतनी तेज कि करीम को नशा सा होने लगा। देखते ही देखते वह सफेद कबूतर एक सुनहरे धुएं में तब्दील हो गया। वह धुआं लिपटा और उसने एक इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली। जब धुआं छटा तो करीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। नहीं, वह लड़की नहीं, हूरे परी थी। उसका हुस्न ऐसा था कि अगर वह अंधेरे में मुस्कुरा दे तो चिरागों की जरूरत न पड़े।
उसकी आंखें हिरनी जैसी बड़ी और झील जैसी गहरी थीं। उसने हरे रंग का शाही लिबास पहन रखा था जिस पर ऐसे सितारे जड़े थे जो असल में आसमान के तारे लग रहे थे। वह जिन्नजादी गुलफाम थी, जिन्नों के बादशाह की बेटी। करीम डर के मारे पीछे हटा और अपनी नजरें झुका ली। गुस्ताखी माफ, आप कौन हैं? गुलफाम ने एक रूहानी मुस्कान के साथ कहा। डरो मत ऐ नेक इंसान, मैं कोहकाफ की शहजादी गुलफाम हूं। मैं अपनी सहेलियों से बिछड़कर इस जंगल में रास्ता भटक गई थी और एक शैतानी सांप ने मुझे घेर लिया था। मैं घायल थी और मेरा जादुई रूप सिमट कर एक कबूतर में बदल गया था। मुझे अपनी असली हालत में आने के लिए सच्ची कुर्बानी की जरूरत थी। गुलफाम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, इंसान तो एक दूसरे का हक मार खाते हैं, मगर तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझ जैसी अनजान मखलूक पर कुर्बान कर दी। तुम्हारी इस नेकी ने मुझे खरीद लिया है करीम। करीम कांपते हुए बोला, मैंने कोई एहसान नहीं किया, यह तो मेरा फर्ज था। गुलफाम ने हवा में हाथ लहराया। एक जिन्नजादी का वादा है करीम, जिस हाथ ने मुझे खाना खिलाया वह हाथ अब कभी खाली नहीं रहेगा। आज से मैं तुम्हारी मुहाफिज हूं। अगली सुबह जब करीम सोकर उठा तो उसे लगा वह कोई ख्वाब देख रहा है। उसकी झोपड़ी के बाहर जहां कल तक कंकड़ और पत्थर थे, वहां केसर की फसल लहलहा रही थी। केसर की खुशबू से पूरा वीराना महक रहा था। घर के अंदर मिट्टी के बर्तनों में बेहतरीन खाना और ताजे फल रखे थे। करीम की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने अपनी औकात नहीं बदली। वह अब भी वही सादा लिबास पहनता और नमाज पढ़ता। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह गांव के हर गरीब, यतीम और बेवा के घर रात के अंधेरे में अनाज की बोरियां छोड़ आता था। लेकिन हसद जलन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जमींदार मिर्जा हैदर बेग की हवेली तक यह खबर पहुंच गई। मिर्जा, जो कल तक करीम को कीड़ा समझता था, आज उसकी तरक्की देखकर जल भुन गया। उस 2 टके के लकड़हारे के पास इतना पैसा कहां से आया? मिर्जा ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए सोचा, जरूर उसने कोई खजाना लूटा है जो असल में मेरा होना चाहिए था। मिर्जा ने अपने लठैतों के साथ करीम की जासूसी शुरू कर दी। एक चांदनी रात उसने करीम की झोपड़ी की खिड़की से झांक कर देखा। अंदर का मंजर देखकर मिर्जा के पैरों तले जमीन खिसक गई। करीम दस्तरखान पर बैठा था और एक नूरानी साया हवा में तैर रहा था। जिन्न या खुदा, इसने जिन्न पाल रखा है, मिर्जा बड़बड़ाया। खौफ के साथ साथ उसके दिल में एक काली लालच जाग उठी। अगर यह जिन्न मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं पूरी सल्तनत का बादशाह बन जाऊंगा। मिर्जा हैदर बेग उसी वक्त शहर के सबसे खतरनाक काले आमिल नजूमी के पास गया। नजूमी शमशान में रहता था और जिन्नों को कैद करके उनसे गुलामी करवाता था। मिर्जा ने सोने की अशरफियों की थैली नजूमी के कदमों में फेंकते हुए कहा, बाबा, मुझे वो जिन्नजादी चाहिए, किसी भी कीमत पर। नजूमी ने अपनी लाल अंगारा आंखें खोली और मकरूह घिनौनी हंसी हंसा। जिन्नजादी, और वो भी एक इंसान के इश्क में गिरफ्तार, उसे पकड़ना तो बहुत आसान है मिर्जा। मोहब्बत जिन्नों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगली रात अमावस की काली रात थी। करीम और गुलफाम झोपड़ी में बातें कर रहे थे। गुलफाम करीम को कोहकाफ की कहानियां सुना रही थी। अचानक झोपड़ी के चारों तरफ एक भयानक आवाज गूंजी, या इब्लीस हाजिर हो। यह नजूमी की आवाज थी। उसने करीम की झोपड़ी के चारों तरफ जानवरों के खून और राख से एक लकीर खींच दी थी और उसमें आग लगा दी थी। यह सुलेमानी आग का हिसार था जिसे कोई जिन्न पार नहीं कर सकता। गुलफाम चीख पड़ी। उसे लगा जैसे उसका जिस्म पिघल रहा है। करीम, मुझे बचाओ, यह काला जादू है। गुलफाम एक अदृश्य पिंजरे में तड़पने लगी। उसकी ताकत उसे छोड़ रही थी। मिर्जा हैदर बेग और नजूमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। मिर्जा ने करीम को एक जोरदार लात मारी और उसे दीवार पर दे मारा। करीम का सर फट गया और खून बहने लगा। देख लकड़हारे, मिर्जा ने कहकहा लगाया, तेरी महबूबा अब मेरी दासी बनेगी और तू आज यहीं मरेगा। नजूमी अपने मंत्र पढ़ रहा था। गुलफाम का दम घुट रहा था। वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर नजूमी के पास रखी एक कांच की बोतल की तरफ खींचती जा रही थी। गुलफाम ने रोते हुए करीम की तरफ देखा। करीम,
मेरे पास मत आना, तुम जल जाओगे। करीम, जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, ने अपनी गुलफाम को तड़पते देखा। उस पल उसे न अपनी गरीबी याद रही, न अपनी औकात। उसे सिर्फ वो वादा याद रहा जो उसने अपने दिल से किया था। करीम लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। मिर्जा, तू मेरी जान ले ले, मगर उसे छोड़ दे। मिर्जा हंसा, तू क्या कर लेगा कीड़े? करीम ने पास पड़ी अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन नजूमी ने उसकी तरफ एक मुट्ठी राख फेंकी। करीम को लगा जैसे किसी ने उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। नजूमी ने हंसते हुए कहा, बस एक मंत्र और यह शहजादी बोतल में बंद। गुलफाम की चीखें अब धीमी हो रही थीं। वह लगभग बोतल में खिंच चुकी थी। करीम की बेबसी अपनी हद पार कर गई। उसने आसमान की तरफ देखा और दहाड़ मारकर रोया, अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो आज मेरी मदद कर। और तभी कहानी में वह मोड़ आया जिसने सबकी तकदीर बदल दी। करीम, जिसे जादू ने जकड़ रखा था, उसके सीने से अचानक एक तेज रोशनी फूटी। यह रोशनी उसके कपड़ों के नीचे छिपे एक ताबीज से निकल रही थी, जो उसे उसकी मरहूम मां ने बचपन में पहनाया था। नजूमी मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह नूर कैसा है? नजूमी कांपने लगा। अचानक करीम के जिस्म में एक ऐसी ताकत आई कि जादू की अदृश्य जंजीरें कांच की तरह टूटकर बिखर गईं। करीम ने एक झटके में आग के हिसार के अंदर छलांग लगा दी। वही आग जो किसी भी इंसान को राख कर देती और किसी भी जिन्न को मार डालती। गुलफाम चिल्लाई, नहीं करीम। मिर्जा हैदर बेग खुशी से चिल्लाया, मर गया बेवकूफ। लेकिन करीम जला नहीं, बल्कि जैसे ही करीम आग के बीच पहुंचा, आग की लपटें उसके कदमों में ऐसे झुक गईं जैसे गुलाम अपने बादशाह को सलाम कर रहे हों। आग ने उसे रास्ता दे दिया। नजूमी, जो अब तक अपने जादू पर घमंड कर रहा था, थर थर कांपने लगा। उसने चीखकर मिर्जा से कहा, मिर्जा, भाग भाग यहां से। मिर्जा हैरान था, क्यों? यह लड़का जल्ला क्यों नहीं? नजूमी ने जो खुलासा किया, उसने वहां मौजूद हर रूह को कंपा दिया। नजूमी ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, मिर्जा, यह कोई मामूली लकड़हारा नहीं है। जिस आग ने इसे रास्ता दिया है वह जिन्नात की शाही आग है। यह ताबीज और इसका खून बताता है कि यह आदमजाद इंसान नहीं है। इसकी रगों में शाही जिन्नात का खून दौड़ रहा है। नजूमी ने खौफ से पीछे हटते हुए कहा, इसकी मां कोई इंसान नहीं थी। वह एक बागी जिन्नजादी थी जिसने अपनी ताकतें छिपाकर इंसानों में पनाह ली थी। करीम इंसान और जिन्न का वो नायाब और खतरनाक मेल है जिसका जिक्र हमारी पुरानी किताबों में कयामत की निशानी के तौर पर है। गुलफाम, जो अब तक करीम को सिर्फ एक नेक इंसान समझती थी, सन्न रह गई। उसे अब समझ आया कि वह क्यों करीम की तरफ इतनी शिद्दत से खींची चली आई थी। यह खून की कशिश थी। करीम उसका आका था और वह यह जानती भी नहीं थी। करीम अब आग के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें, जो हमेशा झुकी रहती थीं, अब अंगारों की तरह लाल हो चुकी थीं। उसके कंधे चौड़े हो गए थे और उसकी परछाई जमीन पर एक इंसान की नहीं, बल्कि एक विशालकाय साये की बन रही थी। करीम ने एक कदम नजूमी की तरफ बढ़ाया। उसकी आवाज में अब वो लकड़हारे वाली नरमी नहीं, बल्कि बादलों की गरज थी। तुमने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा, अब मेरे कहर का सामना करो। जंगल में खामोशी का सीना चीरती हुई करीम की आवाज गूंजी थी। वह सहमा हुआ यतीम लद्द का नहीं था, बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसे बरसों से जंजीरों में कैद रखा गया था। आमिल नजूमी ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी झोली से मुट्ठी भर काली उड़द निकाली और करीम पर फेंकी। यह मंत्र मौत का पैगाम था, मगर जैसे ही वह दाने करीम के पास पहुंचे, वे हवा में ही जलकर राख हो गए। करीम ने सिर्फ अपना हाथ हवा में उठाया। जंगल के सूखे पत्तों ने बवंडर का रूप ले लिया। तुमने मेरी मां की याददाश्त को मेरे ही गले में ताबीज बनाकर कैद किया था ना? करीम की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। आज वही याददाश्त तुम्हारी तबाही बनेगी। करीम ने हवा में मुट्ठी भींची। नजूमी का दम घुटने लगा। वह हवा में ऊपर उठा और एक अदृश्य थप्पड़ खाकर दूर जा गिरा। उसकी जादुई छड़ी टूट गई
और वह पागल होकर जंगल की तरफ चीखता हुआ भागा। उसका काला इल्म करीम के खून की सच्चाई के आगे घुटने टेक चुका था। अब बारी थी मिर्जा हैदर बेग की। मिर्जा जो कल तक अपनी दौलत और ताकत पर अकड़ता था, अब गीली मिट्टी की तरह कांप रहा था। करीम धीरे धीरे उसके पास गया। मिर्जा जमीन पर रेंगने लगा। मुझे माफ कर दो करीम, मैं बहकावे में आ गया था। मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूंगा, मिर्जा गिड़गिड़ाया। करीम ने उसे हिकारत से नहीं बल्कि एक अजीब से तरस के साथ देखा। उसकी आंखों से लाल रंग अब धीरे धीरे कम हो रहा था। मिर्जा, दौलत इंसान को अमीर नहीं करती, उसका जमीर करता है। तुम आज भी फकीर हो। करीम ने उसे मारा नहीं, उसने बस इतना कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। क्योंकि अगर मैंने भी बदला लिया तो मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन याद रखना, आज के बाद तुम बोल नहीं पाओगे, ताकि तुम्हारी जुबान फिर किसी बेगुनाह पर जहर न उगल सके। मिर्जा अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन उसकी आवाज हमेशा के लिए छीन ली गई थी। वह अब सिर्फ अपनी हवेली की दीवारों से इशारों में बात कर सकता था। यह उसकी सजा थी। इधर गुलफाम अभी जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों में करीम के लिए मोहब्बत के साथ साथ अब एक खौफ और एहतराम भी था। करीम उसके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने हाथ से गुलफाम के चेहरे पर लगी धूल साफ की। गुलफाम, करीम ने नरमी से कहा, क्या तुम मुझसे डर रही हो? गुलफाम ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं करीम, मैं डर नहीं रही, मैं हैरान हूं। तुम्हारी रगों में चये जिस शाही खानदान का खून है, वो हम जिन्नों के लिए भी बहुत ताकतवर है। तुम इंसान और जिन्न के बीच का वो पुल हो जिसे कुदरत ने किसी खास मकसद के लिए बनाया है। दोनों की आंखें मिली। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। चांद छिप गया और पूरे जंगल में गहरा लाल रंग छा गया। बादलों की गर्ज से पहाड़ कांपने लगे। हवाओं में एक भारी और कड़कदार आवाज गूंजी। किसकी मजाल हुई जिसने कोहकाफ के नियमों को तोड़ा। गुलफाम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने करीम का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरे वालिद सुल्तान ए जिन्नात आ गए हैं। आसमान से काले धुएं का एक विशाल गुबार उतरा और उसने एक 10 फीट ऊंचे रौबदार बादशाह की शक्ल ले लिया। उनकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थीं और हाथ में बिजली की तलवार थी। उनके पीछे जिन्नों की पूरी फौज। बादशाह ने गुलफाम को एक इंसान के साथ हाथ पकड़े देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और जब उनकी नजर करीम पर, तो उन्होंने उस दोगले खून की बू पहचान ली। एक दोगला, बादशाह की आवाज बादलों की तरह गरजी। हमारी पाक नस्ल में एक इंसान की मिलावट, यह वजूद जिंदा रहने के लायक नहीं है। बादशाह ने अपनी तलवार उठाई। गुलफाम, हटो वहां से, आज मैं इस गलती को मिटा दूंगा। लेकिन गुलफाम हटी नहीं। वह करीम के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। नहीं बाबा जान, अगर आप इसे मारेंगे तो आपको पहले अपनी बेटी को खत्म करना होगा। बादशाह हैरान रह गए। उनकी अपनी बेटी एक मामूली इंसान के लिए उनसे बगावत कर रही थी। हट जाओ गुलफाम, जिन्नों और इंसानों का मिलन कुदरत के खिलाफ है। इसकी मां ने भी यही गलती की थी और देखो उसका अंजाम क्या हुआ। यह लद्का तबाही लाएगा। बादशाह ने एक वार किया। नीली आग का गोला करीम की तरफ बढ़ा। गुलफाम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बादशाह की ताकत के आगे कमजोर थी। वह गिर पड़ती। आग का गोला सीधा करीम के सीने की तरफ आ रहा था। करीम भागा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने रब को याद किया। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए, वार करने के लिए नहीं, गले लगाने के लिए। धमाका हुआ, मगर यह धमाका तबाही का नहीं था। जब धुआं छटा तो बादशाह और उनकी पूरी फौज सन्न रह गई। बादशाह की आंख करीम को छूकर गुलाब की पंखुड़ियों में बदल गई थी। करीम सही सलामत खड़ा था। उसके चेहरे पर एक रूहानी नूर था। करीम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बादशाह की आंखों में देखा। ए बादशाह, करीम ने अदब से कहा, आग से बने हैं इसीलिए जलाना जानते हैं। मैं मिट्टी से बना हूं इसीलिए सहना और उगाना जानता हूं। मेरी मां ने मोहब्बत की थी, कोई गुनाह नहीं, और मोहब्बत आग से नहीं जलती। बादशाह की तलवार हाथ से छूटकर गिर गई। करीम की आंखों में उन्हें अपनी उस बहन की झलक दिखाई दी
जिसे उन्होंने बरसों पहले खो दिया था। वही मासूमियत, वही जिद और वही सच्चाई। बादशाह का गुस्सा पिघलने लगा, मगर उनकी अना अभी भी बाकी थी। उन्होंने कहा, तुम में जिन्नों का खून है, तुम हमारे साथ कोहकाफ चलो, मैं तुम्हें शहजादा बनाऊंगा। तुम अमर हो जाओगे, लेकिन तुम्हें अपनी इंसानी फितरत और इस दुनिया को छोड़ना होगा। यह एक लालच था, अमरता, बादशाही और बेहिसाब ताकत। करीम ने गुलफाम की तरफ देखा, फिर अपने टूटे हुए घर और उस गांव की तरफ देखा जिसने उसे हमेशा दुत्कारा था। करीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत। एक परिंदा सोने के पिंजरे में बादशाह बनकर रहने से बेहतर खुले आसमान में फकीर बनकर उड़ना पसंद करता है। मुझे मेरी मौत और मेरी मिट्टी प्यारी है। मैं इंसान हूं और इंसान ही मरना चाहता हूं। करीम का यह जवाब सुनकर बादशाह का दिल हिल गया। उन्होंने आज तक ताकत के लिए अपनों का खून बहते देखा था, लेकिन आज एक ताज को ठुकरा रहा था, सिर्फ अपनी मिट्टी के लिए। बादशाह ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने गुलफाम की तरफ देखा। गुलफाम, अगर तुम इसके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। गुलफाम ने बिना पलक झपकाए कहा, हर कीमत मंजूर है। बादशाह ने कहा, तुम्हें अपनी जिन्नात वाली उम्र, अपनी जादुई ताकतें और अपना अमर होना छोड़ देना होगा। तुम एक आम इंसान बन जाओगी। तुम बीमार पड़ी होगी, बूढ़ी होगी और एक दिन मर जाओगी। क्या तुम्हें यह मंजूर है? गुलफाम ने मुस्कुराते हुए करीम का हाथ थाम लिया। जिस जिंदगी में करीम का साथ न हो, वो कयामत तक की उम्र भी मेरे लिए सजा है, और इसके साथ बिताया हुआ एक पल भी मेरे लिए पूरी जिंदगी है। मुझे इंसानी मौत मंजूर है। बादशाह ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से जो आंसू गिरे वो जमीन पर गिरते ही मोती बन गए। जाओ, आज से तुम दोनों आजाद हो। मोहब्बत जीत गई और मेरा गुरूर हार गया। बादशाह और उनकी फौज हवा में गायब हो गए। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो करीम की झोपड़ी बदल चुकी थी। वहां कोई महल नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत साधारण सा घर था जिसके चारों तरफ फूलों का बाग था। करीम और गुलफाम ने एक आम पति पत्नी की तरह जिंदगी गुजारी। गुलफाम अब जादू नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही करीम की जिंदगी जन्नत थी। गांव वाले जो कभी करीम को पत्थर मारते थे, अब अपनी बीमारियां और परेशानियां लेकर उनके पास आते। करीम दवा देता और गुलफाम दुआ। और अजीब बात यह थी कि उनकी दुआओं में अब भी जिन्नों जैसा असर था। कहते हैं बरसों बाद जब दोनों का इंतकाल हुआ तो उन्हें उसी बाग में एक ही कब्र में दफनाया गया। और आज भी उस गांव के बुजुर्ग कसम खाकर कहते हैं कि हर जुमे की रात उस कब्र पर 2 सफेद कबूतर आते हैं। एक के पंख चांदी जैसे चमकते हैं और दूसरा उनकी हिफाजत करता हुआ उनके साथ बैठता है। वह कब्र आज भी महकती है, इस बात की गवाही देती हुई कि जादू तो सिर्फ छलावा है, असली करिश्मा तो पाक मोहब्बत है।